कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार। बैठिए बैठिए। आज की डीपीपी के कुछ क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, जो आईआईटी जेईई एग्जाम में भी नहीं आए, जो आईआईटी जेईई एग्जाम में भी नहीं आए। इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। SN1 SN2 से रिलेटेड है। किस किस को डीपीपी नहीं मिला? एक डीपीपी मुझे भी दे देना। हेडिंग लिखें, नेम रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2। नेम रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2। नेम रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है। SN1 SN2 का कंपैरिजन जबरदस्त होना चाहिए, E1 E2 जबरदस्त होना चाहिए, और ये गलत नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे हम बिना हथियार के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जो डीबीबी में मैंने डाल के आपको दिए हैं। ठीक है, एक बार बोर्ड पर देखेंगे। SN1 SN2, बताओ SN1 SN2 कांड एक ने करा, दो ने करा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, वाटर, इथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, दो ने कांड करा, एक ने करा। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डबल रेट डबल हो गया। दोनों को डबल करा, रेट ओनली डबल हुआ। दोनों को डबल करा, रेट 4 गुना हो गया। कार्बोकेटाइन, ट्रांजिशन स्टेट, रीअरेंजमेंट, बैकसाइड अटैक, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, रेसिमिक मिक्सचर। इधर आर इधर एस, इधर आर इधर RS का मिक्सचर। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, स्टेरिक रिपल्शन। लीविंग ग्रुप वेज पर, लीविंग ग्रुप वेज पर, न्यूक्लियोफाइल डैश पर। लीविंग ग्रुप वेज पर, न्यूक्लियोफाइल वेज डैश बराबर बराबर। SN1 समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो लिखिए पहला रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नीट एग्जाम, AIPMT एग्जाम, एम्स एग्जाम की फेवरेट रिएक्शन, जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। इफ सोडियम पोटेशियम अल्कोक्साइड, if sodium potassium alkoxide or phenoxide react with methyl halide or primary halide or primary halide, then it will produce the substituted product ether. It will produce the substituted product ether by the SN2 mechanism, by the SN2 mechanism। लिखा? SN2 स्टेरिक सोचना है क्या? SN2 स्टेरिक सोचना है। कार्बोकेटाइन स्टेरिक, बैकसाइड, राखी का सावन, सावन का राखी, राखी का राखी सावन बराबर बराबर। पक्का? सारे पॉइंट्स वहीं चिपक जाएंगे। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पर, सब एरो के ऊपर
अल्कोक्साइड लिखा होगा। कौन लिखा होगा? अल्कोक्साइड। यहां आर की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, पता नहीं क्या क्या दिया होगा, फिनाइल। तो अगर यहां पर इथाइल दिया तो इसे क्या बोलेंगे? इथॉक्साइड। अगर मिथाइल दिया क्या बोलेंगे? मिथॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटाइल दिया क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अगर यहां फिनाइल दिया तो क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड। मतलब देखा हुआ नहीं आएगा, अल्कोक्साइड दिया होगा। अगर इस अल्कोक्साइड के सामने आपको जो है मिथाइल हैलाइड नजर आ जाए और प्राइमरी हैलाइड नजर आ जाए तो हो जाएगा विलियमसन। क्या हो जाएगा? विलियमसन। विलियमसन मतलब SN2 या SN1? SN2। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। बताओ ये चार्ज है या न्यूट्रल है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा? जो भी होगा 1 होगा या 2 होगा? अब 2 में या तो SN2 या फिर E2। ठीक है, तो अब आप देखिए ये करीना है, इस करीना पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बताइए तीनों हल्की हैं या बल्कि? तो भाई साहब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और बिहार को यहां से बाहर निकाल देगा। तो बिहार को निकालने में क्या RO- की लात का असर होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहां पर साहब जो है CH3OR ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर अल्कीन बनता तो एलिमिनेशन। बताइए दोनों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? तो 1 बोले या 2 बोले? 2 में स्टेरिक सोचना नहीं सोचना। अगर BR वेज पर होता तो OR कहां जुड़ता? डैश। अगर ये राखी होता तो ये क्या होता? सावन। ये सावंत होता तो ये राखी। समझ में आया? ओके, ये बताओ ये प्राइमरी हैलाइड है या सेकेंडरी हैलाइड? प्राइमरी। अब बताओ सेकेंडरी। अब बताओ टर्शरी। ठीक है, अब RO- आया, अटैक करने की कोशिश करेगा। दोनों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? अरे दोनों इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे? होंगे। टकराएगा नहीं टकराएगा? टकराएगा नहीं टकराएगा? टकराएगा नहीं टकराएगा? तो टर्सरी हैलाइड SN2 नहीं देता, तो दोनों मिलकर क्या दे देंगे? E2। क्या दे देंगे? E2। समझ में आया? तो यहां पर प्राइमरी हैलाइड पर ये अल्कोक्साइड आया, अटैक करेगा और यहां से क्या बाहर निकाल देगा? बिहार। अब साहब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर आप बताइए सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन हुआ? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? मैकेनिज्म SN2 या SN1? SN2। क्या दोनों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? ये कांड एक ने करा, दो ने मिलके करा, तो क्या बोला? 2। रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? तो इसे क्या बोला? SN2। भाई साहब अगर ये राखी है तो प्रोडक्ट साइड में ये क्या होता? सावन। अगर कायरल होता तो ठीक है, अगर ये सावंत होता तो वो क्या होता? राखी। अगर BR वेज पर होता तो CH3 डैश पर। आया या नहीं? वो सारे पॉइंट चिपक जाएंगे। वेज डैश याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कंपैरिजन याद रखना है बस हमें, उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब साहब ये अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी हैलाइड? मिथाइल हैलाइड है। मिथाइल। मिथाइल SN2 देगा या नहीं देगा? देगा। तो साहब यहां पर अटैक करेगा और Cl बाहर निकलेगा, और जैसे Cl बाहर निकलेगा यहां पर जो प्रोडक्ट बना सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या बनेगा? ईथर। अगर ये कायरल सेंटर होता और राखी होता तो प्रोडक्ट में सावन, ये सावंत होता तो प्रोडक्ट में राखी। होगा या नहीं होगा? ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? SN2। तो अगर अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड के सामने, अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो साहब क्या हो जाएगा? विलियमसन। क्या हो जाएगा? विलियमसन। अब बात करते हैं टर्शरी हैलाइड की। ठीक है, बताइए ये यहां अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्या ये बल्कि इसे रोकेगा? ये रोकेगा? ये रोकेगा? टर्शरी हैलाइड क्या SN2 देगा? क्या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? दोनों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? है। तो भाई साहब ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देगा, यहां से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगा, और एलिमिनेट कर कर प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कीन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन?
बताइए क्या एक जना इन्वॉल्व या दो? तो क्या बोलेंगे? E2। क्या बोलेंगे? E2। नहीं आया। क्या टर्सरी एलाइड SN2 देता है या नहीं देता है? तो या तो जो है यहां पर हमने बात करी, तो एल्कोक्साइड के सामने, अल्काइल ऑक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आया तो विलियमसन, मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड आया तो विलियमसन, और टर्सरी आया तो एलिमिनेशन। टर्सरी आया तो एलिमिनेशन। बताओ, मिथाइल और प्राइमरी आया तो विलियमसन, और अगर टर्सरी आया तो एलिमिनेशन। कौन से E2 या SN2? एलिमिनेशन E2। E1 क्यों नहीं बोल रहे? इन्वॉल्वमेंट दो का एक का, दो का है तो क्या बोलेंगे? E2। अब साफ डाउट आता है, क्या सेकेंडरी हैलाइड SN2 नहीं देता? देता है। माइनर या मेजर? माइनर। मेजर क्या होता है? E2। तो अब आप देखिए, ये यहां पर हैलाइड मैंने आपको दे दिया। बताइए, ये टर्सरी हैलाइड है या सेकेंडरी? अब बताओ कैसा है? सेकेंडरी। ये चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज। ये से टकराएगा? 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 कितनी बार टकराया? SN2 कितनी बार रुका? 2 बार। कितनी बार हुआ? क्या सेकेंडरी में SN2 नहीं होता? होता है। मेजर या माइनर? हमें एग्जाम में मेजर लिखना है, माइनर है? अगर एल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ गया तो क्या हो गया? विलियमसन। और सेकेंडरी टर्सरी आ गया तो एलिमिनेशन। क्या टर्सरी विलियम नहीं देता? क्या सेकेंडरी विलियम नहीं देता? देता है। मेजर या माइनर? हमें एग्जाम में मेजर लिखना है, माइनर। मान लीजिए माइनर वाला ऑप्शन ही नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा, मतलब मेजर वाला ऑप्शन नहीं है तो हमें सेकेंडरी वाला लिखना पड़ेगा। तो अब साहब जो है ये आया। बताओ, एल्कोक्साइड है या नहीं है? है। क्या सामने अल्काइल हैलाइड है? विलियम देगा या नहीं देगा? देगा। मेजर या माइनर? तो यहां पर मेजर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। तो ये वाला क्या कहलाएगा? मेजर। और अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करा तो ये भाई साहब क्या कहलाएंगे? माइनर। हमें एग्जाम में मेजर लिखना, माइनर। ये वाला कैसा है? मेजर। मैकेनिज्म E2, इसका मैकेनिज्म SN2। अच्छा, 2 का मतलब? और एक ने करा तो? 2 ने करा तो? 2 ने करा तो 2, और एक ने करा तो 1। अब ये चमकता नहीं है भाई साहब रिएक्शन के अंदर, तो चलिए चमकाते हैं। ये एल्कोक्साइड दे दिया साहब। पता है दिक्कत क्या? कभी एल्कोक्साइड यहां लिखा होता है, अल्काइल हैलाइड यहां लिखा होता है। कभी कभी क्या होता है? एल्कोक्साइड यहां लिखा होता है, अल्काइल हैलाइड यहां लिखा होता है। खेल खत्म, ठीक है। और जिंदगी झंड, 4 नंबर बर्बाद। फोकट के 4 नंबर है। अल्कोक्साइड के सामने क्या देखना है? मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड। नजर आ गया तो क्या कराना? विलियमसन। नहीं नजर आया तो एलिमिनेशन। क्या सेकेंडरी में विलियम नहीं होता? टर्सरी में नहीं होता? होता है। होता है? होता है या नहीं होता है? ओके। अब यहां पर देखो, बताओ बेटा, ये प्राइमरी हैलाइड है या सेकेंडरी? ये बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। एनसीईआरटी इसको प्राइमरी बोल देती है, ठीक है। ये बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? सोच लो, सेकेंडरी या? पहले बताओ, सेकेंडरी में दिक्कत है क्या? वो भी बता दूंगा, क्योंकि इतना भारी कॉन्सेप्ट चल रहा है, पता चले बर्बाद क्यों हुआ। सेकेंडरी नहीं दिखता था मैं। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड सेकेंडरी, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ 1 डिग्री। ये बताओ, ये हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी? ये बताइए, हैलाइड सेकेंडरी प्राइमरी? ये बताइए, सेकेंडरी या प्राइमरी? नर्सरी या टर्सरी? ओके। ये बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? ये बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? अब बताओ, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। ये बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? पक्का? ये बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? भाई साहब, इस अल्कोक्साइड के सामने इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पता नहीं क्या क्या दिया हो सकता है। अगर इस अल्कोक्साइड के सामने आपको मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड नजर आया तो विलियमसन, और सेकेंडरी टर्सरी आया तो एलिमिनेशन। क्या सेकेंडरी में विलियम नहीं होता? होता है। मेजर या माइनर? अब आपको विलियम और एलिमिनेशन बोलना है, ठीक है।
ये अल्कोक्साइड ये है, ठीक है। बताओ एलिमिनेशन विलियमसन या एलिमिनेशन, ये बताओ है? ये प्राइमरी है सेकेंडरी, यहां बताओ है? एलिमिनेशन या विलियमसन, क्या ये टर्शरी है सेकेंडरी है? क्या सेकेंडरी विलियम नहीं देता? देता है। मेजर या माइनर, ये बताओ। ये विलियमसन, ये है, ये क्या टर्शरी विलियम नहीं देता? नहीं देता, नहीं देता। ये बताओ। अरे बाहर में क्या विलियम एलिमिनेशन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। समझ में आया नहीं आया? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अब एक छोटे से एबीसीडी में इसको ढूंढते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बहुत बोले तो जबरदस्त। पहला ही क्वेश्चन एआईपीएमटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखिएगा क्वेश्चन कैसे एबीसीडी में आया। एरो के ऊपर एचबीआर लिखा, बताओ ईएआर या एफएआर? ईएआर। कार्बोकेटाइन ए पर, बी पर या कहीं पर भी, तो जहां केटाइन बना वहां पर क्या जुड़ गया? बीआर। बताइए प्राइमरी हैलाइड है सेकेंडरी? सोच लो, प्राइमरी सेकेंडरी पक्का? सब इसके सामने आ गया इथॉक्साइड। बताइए क्या एल्कोक्साइड के सामने मिथाइल आया या प्राइमरी विलियम या एलिमिनेशन? पक्का? तो यहां पर अटैक करेगा बीआर, बाहर आएगा और इस तरह से CH3 CH2 O CH2 CH3। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ? अगर ये सेकेंडरी होता तो, टर्शरी होता तो? क्या टर्शरी में विलियम नहीं होता? क्या सेकेंडरी में नहीं होता? होता है। मेजर या माइनर? ओके साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा, चमकता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या आता है। ये साहब OH, इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। यहां पे सोडियम डाला, क्या डाला? सोडियम। गैस निकाल देगा इसकी, क्या निकाल देगा? गैस। और गैस निकली ½ हाइड्रोजन गैस, और साहब ये बन गया फिनॉक्साइड। क्या बन गया? फिनॉक्साइड। एग्जाम में लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि सोडियम सांत्वना देने आएगा, और यहां पर क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब बताओ, सोडियम फिनॉक्साइड के सामने आपको मिथाइल आयोडाइड दिखा या प्राइमरी हैलाइड? विलियमसन या एलिमिनेशन? होगा या नहीं होगा? होगा। मैकेनिज्म SN1 SN2। तो भाई साहब ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है सोल 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 एनीसोल। भाई साहब अगर इसके सामने सेकेंडरी हैलाइड आया, क्या सेकेंडरी विलियम नहीं देगा? मेजर या माइनर? मेजर क्या बनेगा? एलिमिनेशन। E1 E2 और ये SN2 मतलब 2 मतलब, अच्छा रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? ये देखो, क्या यहां 2 का इन्वॉल्वमेंट है? तो एलिमिनेशन को E2 बोला, सब्स्टिट्यूशन को SN2 बोला। नहीं आया समझ? चमक रहा है नहीं चमक रहा? पक्का? छापो। बात नहीं करना, नोट करो।
फिनिश। इसको सॉल्व करा, बताओ मैकेनिज्म SN1 है SN2। SN2 मतलब ये राखी है तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, सावन। तो बताओ ये आंसर है? ये आंसर है? ये आंसर है? पॉल लगा दूं आंसर? अब देखो ध्यान से, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन। मतलब अगर ये हैलाइड या राखी दिया है तो प्रोडक्ट में सावन, या सावन दिया है तो प्रोडक्ट में राखी। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ऑल आर द आंसर। मगर राखी सावन दे दिया तो अगर ये राखी है तो फिर हमें आंसर सावन। और मान लीजिए ये Cl अगर वेज पर लगा दिया जाता तो CS3 कहां लगाना पड़ता, डैश पर, क्योंकि SN2 में जो है बैक साइड अटैक होता है, ठीक है। तो 2 मतलब सारे पॉइंट्स यहां पर चिपक जाएंगे जो SN2 के लगते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट्स में कोई डाउट है किसी जगह? नहीं है? ये कंप्लीट। ईथर चैप्टर में टोटल 3 रिएक्शन है, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक जीसेल मेथड। नीट एग्जाम हर साल जीसेल मेथड और विलियमसन ईथर बिल्कुल रिएक्शन को डाल देता है। इस साल जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें दोनों रिएक्शन नहीं आई, बट उसके पिछले 4-5 साल से लगातार दोनों रिएक्शनें आ रही है। मतलब दोनों के आने के 500% चांस है, 200 नहीं 500 आएगी, ये आएगी, जबरदस्त आएगी, ठीक है। और ये इतनी खतरनाक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में, एम्स में, AIPMT में पूछे गए इस रिएक्शन के ऊपर जो आज तक IIT JEE एडवांस में नहीं पूछे गए, इतने खतरनाक क्वेश्चन। मगर हम 20 मिनट के बाद वो सारे क्वेश्चन हवा में सॉल्व करेंगे बिना हथियार के, ठीक है। मगर समझना पड़ेगा, बुद्धि का यूज करना पड़ेगा, बुद्धि प्रकाश बनना पड़ेगा, ठीक है। SN1 SN2 यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, बैकसाइड अटैक, रेसिमिक मिक्सचर, R का S में कन्वर्ट, S का R में कन्वर्ट, R का S में कन्वर्ट, R का S में कन्वर्ट, R का S में कन्वर्ट। ये आंसर आएगा नहीं आएगा? ये, क्योंकि ये क्या है, SN2। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। विलियमसन अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी एलाइड आया तो विलियमसन, और सेकेंडरी टर्सरी आया तो एलिमिनेशन। क्या सेकेंडरी में विलियम नहीं होता? क्या टर्सरी में नहीं होता? होता है। ओके, ठीक है। ये बोल के खत्म करेंगे और अब ABCD चालू हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने SN1 SN2 समाप्त करा। अब इसमें आएगा जीसेल मेथड। लिखें इसके बारे में। देखिए, SN1 SN2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में देखने को मिलता है। कंडीशन अप्लाई, कौन सा कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अल्कोहल में देखने को मिलता है, कंडीशन अप्लाई, कौन सा कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड।
ईथर में देखने को मिलता है। कंडीशन अप्लाई, कौन सा कैरेक्टर? सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर दो तरफ है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। किसी भी एक तरफ यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो SN1 SN2 हो जाता है। बताओ क्या इधर सिंगल बॉन्ड है क्या? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? क्या रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा? तो इधर SN1 SN2 नहीं होगा। इधर सिंगल है क्या? डबल आएगा क्या? तो रिएक्शन अगल होगा या बगल? अच्छा अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए इसमें रिएक्शन अगल होगा या बगल? अच्छा अब बताओ, अगल या बगल? क्या दोनों तरफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं क्या? अगर किसी भी एक साइड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो अब आप देखिए यहां होगा या नहीं होगा। अब भाई साहब यहां पर SN1 भी सोचना है, SN2 भी सोचना है, दोनों एक साथ आके दिमाग का दही कर देगी। मगर इसके बाद की भी अगली अवस्था है क्या? मक्खन। दही के बाद क्या बनता है? मक्खन। तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, मगर पहले कॉन्सेप्चुअल बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। तो लिखें इसके बारे में, इफ ईथर रिएक्ट विथ HI or HBr, then it will lead to the formation of alkyl iodide और alkyl bromide, alkyl iodide और alkyl bromide by the SN2 mechanism, बताओ SN2 कार्बोकेटाइन सोचना है क्या? स्टेरिक सोचना है? स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? ज्यादा होने पर SN2 का रेट कम और कम होने पर SN2 का रेट ज्यादा। चलिए बोर्ड पर देखेंगे बहुत ध्यान से। पहले तो बताओ यहां पर ईथर के सामने अगर HI और HBr नजर आ जाए तो कौन सा रिएक्शन सोचना है? जी सेल। ईथर के सामने अगर HI और HBr नजर आ जाए तो कौन सा रिएक्शन सोचना है? जी सेल। अब साहब इधर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? सिंगल। इधर सिंगल। ये साहब H+ आया। H+ एक तरह का एसिड है। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो यहां पर लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? तो बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ईथर से बनने वाले आयन का नाम होता है ऑक्सोनियम आयन। कौन सा आयन? ऑक्सोनियम आयन। अब साहब यहां पर I- अटैक करेगा बाय दी SN2 मैकेनिज्म। बताओ SN2 में कार्बोकेटाइन या स्टेरिक रिपल्शन? स्टेरिक रिपल्शन अगल में कम है या बगल में? स्टेरिक रिपल्शन अगल में कम है या बगल में? आयोडीन अगल जुड़ेगा बगल। तो भाई साहब आयोडीन अगल जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर जो है मिथाइल आयोडाइड और साथ में यहां पर बन जाएगा दारू। क्या बन जाएगा? दारू। तो बताइए SN2 में आयोडीन लेस क्राउडेड पे जुड़ेगा या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। HBr दिया होता तो Br लेस क्राउडेड या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। समझ में आया? क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। SN2 में कार्बोकेटाइन सोचना है क्या? स्टेरिक सोचना है क्या? ओके। अगर बच्चों एरो पर लिखा रहे HI एक्सिस, क्या लिखा रहे? HI एक्सिस, तो भाई साहब ये दारू फिर से लोन पेयर खाएगा, पानी निकालेगा और यहां पर जो है क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। तो अगर HI एक्सिस में लिखा है तो रिएक्शन की तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी। क्यों? दोनों कार्बन पर आयोडीन जोड़ देना। ठीक है, अब इधर मत जाओ, यहीं रुक जाओ। ठीक है, बताओ लेस क्राउडेड अगल वाला या बगल वाला? अगल वाले पर क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। और बगल वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। लेस क्राउडेड अगल वाला या बगल वाला? अगल वाला। अगल वाले पर क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। बगल वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल। दोबारा रिएक्शन क्यों हुई? या अगर यहां सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते, बताओ रिएक्शन होता या नहीं होता है?
तो यहां दोबारा रिएक्शन इसलिए हो गई क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थे। अब देखिए ये क्वेश्चन साहब IIT जेईई एग्जाम में 2013 के अंदर आया और उसके बाद जो है मेडिकल तो इसका फैन हो गया इस क्वेश्चन का। करीब 3-4 बार एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन। कितनी बार? 3-4 बार, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं। और इन भाई साहब का नाम है सोल सोल सोल, एनी सोल। एक स्टूडेंट ने बोला सर एनी सोल तो ऐसा होता है ना, दोनों है या नहीं है? ओके, दोनों एनी सोल है। अब बताओ क्या इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? इधर है। रिएक्शन अगल में होगा या बगल? अगल या बगल? साहब एरो के ऊपर लिखा HBr एक्सेस, और अगर ईथर के सामने HBrHI नजर आ जाए तो क्या सोचना? जी सेल। क्या सोचना? जी सेल। अब साहब ये लोन पेयर खाएगा और H+ जैसे ही लोन पेयर खाएगा, खाने के बाद यहां पर ऑक्सोनियम आयन बनेगा। कौन सा आयन? ऑक्सोनियम आयन। अब साहब Br- जाएगा, मैकेनिज्म SN2 या SN1? SN2। बताइए अगल में अटैक होगा या बगल? इधर रिएक्शन हो सकता है क्या? तो इधर होगा क्या? तो यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। बताओ HBr एक्सिस में दिया नहीं दिया? यहां बताओ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल? बताइए दोबारा रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नो रिएक्शन। मगर यहां तो करा दिया था हमने। यहां कौन सा कैरेक्टर था? सिंगल। क्यों कराया था? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में होता है रिएक्शन, वहां क्यों नहीं हुआ? ओके, अब वहां तक नहीं जाना, यहीं पे रुकना है। बताओ अगल बगल में किधर रिएक्शन होगा? बगल। बगल पर क्या जुड़ेगा? बिहार। HI दिया है तो I। सब सेम क्वेश्चन जेईई में पूछा गया और नीट एग्जाम में जो है 2 बार पूछ लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल रिएक्शन नहीं आई, आ सकती है। समझ में आया या नहीं आया? टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। अगर समझ में आया, अभी भी एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अभी कहानी में ट्विस्ट है, करते हैं छापिए से, ठीक है? उस कहानी के बाद बिना हथियार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन? लिखो नोट। If allylic or benzylic, if allylic or benzylic or tertiary butyl directly connected with oxygen, directly connected with oxygen in ether, directly connected with oxygen in ether, then reaction follow SN1 mechanism. Reaction follow SN1 mechanism because stable carbocation is formed, because stable carbocation is formed अब बोर्ड पर देखो, sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, इसे बोलते हैं अलाइलिक। क्या बोलते हैं? अलाइलिक। अब इस ऑक्सीजन का आप अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, अप देखो डाउन देखो, कहीं भी देखो, अगर आपको इस तरह का अलाइलिक ग्रुप नजर आ जाए तो ये बॉन्ड टूट जाता है और टूटने के बाद कैटाइन बन जाता है। बताइए इस कैटाइन को रज्जो मिली या नहीं मिली? मिली। और कैटाइन SN1 में बनता है, SN2 में SN1। तो यहां पर इस ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या आपको बेंजाइलिक नजर आ रहा है? बेंजीन नजर आ रहा है या बेंजाइलिक? भाई साहब ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन का
इस ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, बेंजीन नजर आया, बेंजाइलिक, और यहां पर बेंजाइलिक। तो साहब ये बॉन्ड टूट जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, और वो कौन से रिएक्शन में बनता है? SN1। साहब अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या आपको अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक नजर आया? टर्ड ब्यूटाइल नजर आया? तो भाई साहब क्या सोचना? SN1 कार्बोकेटाइन बन जाता है, और कार्बोकेटाइन कौन से रिएक्शन में बनता है? SN1। तो साहब कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहां आयोडीन जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहां क्या जुड़ेगा? आयोडीन। नाउ दिमाग का दही छापिए, छाप लिया? चार नंबर एक क्वेश्चन, SN1 SN2 दोनों अभी फाड़ के फेंक दे उसे, थोड़ी देर ठंड रख। इतनी खतरनाक रिएक्शन चल रही तुझे पर्ची की याद आ रही है, ठीक है? बहुत खतरनाक है, और आपसे प्रॉमिस किया है कि बिना हथियार के सॉल्व करेंगे। तो साहब ध्यान वापस आइए, अगर एक तरफ अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए तो SN1। साहब SN1 भी सोचना, SN2 भी सोचना। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन, और SN2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन, SN2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन। बताइए यहां पर कैटाइन रज्जो स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा? यहां बन रहा है नहीं बन रहा? यहां स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है, ठीक है। स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है। तो कार्बोकेटाइन बना के आयोडीन जोड़ देना, बना के आयोडीन जोड़ देना, बना के आयोडीन जोड़ देना। अगर Br दिया है तो Br जोड़ देना, ठीक है। साहब SN1 भी सोचना, SN2 भी सोचना। अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा तो, अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा तो, अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा तो, अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा तो। अलाइलिक बेंजाइलिक देखना आता है? बेंजीन के पास वाला sp3 बेंजाइलिक, sp2 के पास वाला sp3 अलाइलिक, टर्शरी ब्यूटाइल देखना आता है? तो अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल मिला तो SN1, और अगर नहीं मिला तो SN2, नहीं मिला तो SN2, मिला तो SN1। पहले SN1 सोचेंगे, SN2, SN1 क्या सोचेंगे? SN1। अगर अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आ गया तो SN1, नहीं नजर आया तो SN2। समझ में आया नहीं आया? चलिए देखते हैं, नोट मत करना अभी। क्लास के क्वेश्चन जो है इतने भारी क्वेश्चन है, एक बार अगर घुस गए ना फिर हमसे गलत नहीं होंगे, हमेशा सही होंगे। और एग्जाम में आती है भाई रिएक्शन। अगर विश्वास नहीं है 12 साल की बुकलेट आपके पास है। चलिए, ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या आपको अलाइलिक नजर आ रहा? अच्छा ये तो नहीं रट रहे, इधर ही देखना है, इधर इधर कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है? समझ में? तो भाई साहब ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, क्या अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक नजर आया? बेंजीन नजर आया? बेंजाइलिक नजर आया? अलाइलिक आया? टर्शरी ब्यूटाइल आया? आया नहीं आया? नहीं आया तो SN2, नहीं आया। बताइए, लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। आया या नहीं आया? साहब अगला क्वेश्चन, गेम का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं सारे एम्स और AIPMT में आए हुए हैं। फटाफट देखिए, क्या अलाइलिक नजर आया? क्या टर्शरी ब्यूटाइल नजर आया? क्या बेंजाइलिक नजर आया? अगल आया बगल आया? आया नहीं आया? तो क्या होगा? SN1 नहीं आया। साहब अगला क्वेश्चन, गेम का लेवल बढ़ा दें, तो ये बढ़ा दिया साहब, गेम का लेवल बढ़ा दिया। अब देखकर बताइए, ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, क्या अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक नजर आया? टर्शरी ब्यूटाइल आया? आया नहीं आया? आया तो SN1 नहीं आया। समझ आया नहीं आया? अब साहब जो है और गेम का लेवल बढ़ता हुआ, अब साहब यहां पर भी ईथर दे दिया और यहां पर भी ईथर दे दिया। सर क्या दोनों जगह सोचना? यस बिल्कुल सोचना। इसका देखो, अगल देखो बगल देखो, अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक? टर्शरी ब्यूटाइल? टर्शरी ब्यूटाइल?
1 या 2? यहां क्या सोचना? 1 में कार्बोकेटाइन सोचना, बनेगा नहीं बनेगा? इसको देखो, अगल देखो बगल देखो, अलाइलिक नजर आया, टर्सरी ब्यूटाइल, बेंजाइलिक, तो क्या SN2, लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड? समझ आया या नहीं आया? साहब अगला क्वेश्चन, इतने खतरनाक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ऑक्सीजन को देखो, अपना ध्यान कहीं मत भटकाओ। ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल, तो SN2। समझ आया या नहीं आया? साहब यहां पर अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया, और ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, और अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या लाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल, 1 या 2? नो रिएक्शन। क्या सर ऐसा भी सोचना? हाँ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक नजर आया? आया या नहीं आया? नहीं आया। क्या यहां वाला कैटाइन रेजोनेंस नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा? तो बेंजाइलिक है या नहीं है? तो अब देखिएगा साहब, अगल देखो बगल देखो, अलाइलिक नजर आया, थर्ड ब्यूटाइल नजर आया, थर्ड ब्यूटाइल, बेंजाइलिक, तो SN1, 2 या 1? क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। समझ में आया नहीं आया? अलाइलिक, बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए तो SN1। अब वापस आते हैं, अलाइलिक, बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए तो SN1। केटाइन बनाओ, आयोडीन जोड़ दो, केटाइन बनाओ, आयोडीन जोड़ दो, नहीं दिखे लेस क्राउडेड पे जोड़ दो। चलिए अब जोड़ना सीखते हैं। बताओ, अगल बगल देखा या नहीं देखा? अलाइलिक, बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल नजर आया, तो SN1 SN2, तो आयोडीन अगल में जोड़ना, बगल में, अगल में, यहां क्या जोड़ देंगे? आयोडीन। नहीं आया, ठीक है। ये देखो, अगल देखो बगल देखो, क्या अलाइलिक, बेंजाइलिक नजर आ रहा है? अलाइलिक या बेंजाइलिक? क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? कार्बोकेटाइन अगल बनेगा बगल, तो यहां कैटाइन बना के आयोडीन जोड़ देना। नहीं आया, आयोडीन अगल जुड़ेगा बगल है, और ये वाला पोर्शन अल्कोहल, क्या बनेगा? अल्कोहल। इसको देखो, अगल देखो बगल देखो, अगल देखो बगल देखो, अलाइलिक नजर आ रहा है, बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल आया नहीं आया? आया। SN1 सोचना नहीं सोचना? सोचना। और कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहां पर HI दिया है, तो क्या जोड़ देंगे? आयोडीन, और इधर वाला पार्ट OH बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? दोबारा रिएक्शन नहीं होगा। यहां देखिए, अगल देखो बगल देखो, अगल देखो, बताओ 1 या 2? कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहां क्या जोड़ देंगे? आयोडीन। साहब यहां पर जोड़ दिया आयोडीन, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? OH। यहां देखो, अगल देखो बगल देखो, अलाइलिक, बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल नजर आया, तो लेस क्राउडेड, SN1 SN2 लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। यहां पर साहब आयोडीन जोड़ देंगे, और ये क्या बन जाएगा? OH। नहीं आया समझ आया? DBP निकालो, हथियार साइड में रखो। फर्स्ट पेज पर हो सब लोग? आराम से, यूज योर बुद्धि। अलाइलिक, बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल नजर आया, SN1। कार्बोकेटाइन बना के आयोडीन जोड़ना, नहीं नजर आया लेस क्राउडेड पे जोड़ना। अलाइलिक, बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल नजर आया, SN1। कार्बोकेटाइन बना के आयोडीन जोड़ना, नहीं नजर आया लेस क्राउडेड पे जोड़ना। समझे या नहीं समझे? पक्का? पहुंच गए पेज पर? पेज पलट लो फटाफट। ओके, पलटा। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 देखो। अब ये बताओ, क्या ईथर के सामने HI लिखा है क्या? जीसल है या नहीं है? अब अगल देखो, क्या अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, थर्ड ब्यूटाइल,
थर्ड ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल है वो, थर्ड ब्यूटाइल नहीं है। SN1 SN2, SN2 में आयोडीन लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड, लेस क्राउडेड मिथाइल है या आइसोप्रोपाइल है? आंसर बताओ। हैं 4। ओके 27 देखो 27, ऑक्सीजन का अगल देखो बगल देखो, क्या अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक, थर्ड ब्यूटाइल SN1 SN2, SN2 में आयोडीन लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड, लेस क्राउडेड इथाइल वाला या इधर वाला? इथाइल पर क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। आंसर बताओ। वेरी गुड। 28 देखो, अब कुछ मत देखो, आप तो फोर्थ ऑप्शन देखो 28 का, अगल बगल में अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया? 1 या 2? 1 या 2? अच्छा थर्ड ऑप्शन देखो, अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया? 1 या 2? 1 या 2? अच्छा सेकंड देखो, अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया? 1 या 2? फर्स्ट वाला देखो, 2 या 1? समझ में आया? पेज पलटो। ओके क्वेश्चन नंबर जो है 38 देखो, 38 दिख रहा है? अब ईथर देखो, ईथर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये सारे, ध्यान रखना, और एग्जाम में आए हुए हैं एज इट इज। ईथर देखो, ईथर, ईथर के अगल बगल अलाइलिक नजर आया? थर्ड ब्यूटाइल नजर आया? तो आयोडीन लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड, इथाइल वाले साइड या बल्कि साइड? ओके सेकंड देखो, अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया? टर्सरी कार्बन नजर आया? कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बनाकर क्या जोड़ देंगे? आयोडीन। आयोडीन टर्सरी कार्बन की तरफ या इधर? थर्ड ऑप्शन देखो, अगल बगल देखो, क्या अलाइलिक नजर आया? बेंजाइलिक, कार्बोकेटाइन बनेगा? अगल या बगल? अगल या बगल? अगल। वहां क्या जोड़ देंगे? CH2 वाले साइड पर आयोडीन। 39 देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ईथर के सामने HBr लिखा है क्या? जीसल मेथड है या नहीं है? है। ऑक्सीजन का अगल बगल देखो, अलाइलिक नजर आया? थर्ड ब्यूटाइल, तो SN2 लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड। सेकंड देखो, क्या ईथर के अगल बगल में अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया? SN1 SN2। ओके थर्ड ऑप्शन देखो, सॉरी फोर्थ देखो, ऑक्सीजन के अगल बगल में क्या कहीं टर्स ब्यूटाइल नजर आया या नहीं आया? 1 या 2? समझ में आया नहीं आया? पक्का? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो हवा में सॉल्व कर ले, घर जाके लिख के सॉल्व करना है इसे, ठीक है? पूरी क्विज जो है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं क्विज में, इसमें लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39। रिएक्शन बच गई या बर्बाद हो गई? बच गई। SN1 SN2 का कंपैरिजन, जीसल में अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया तो SN1, नहीं नजर आया तो SN2। पक्का? कल हम अल्कोहल में SN1 SN2 पढ़ेंगे, ठीक है? ईथर का एक और रिएक्शन है, और उसके बाद धीरे धीरे अब खत्म होता चला जाएगा हमारा सिलेबस, ठीक है?